देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरे पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मोबाइल टावर को लेकर, जो अभी जानकारी अभिषेक उपाध्याय ने दी, उस पर और बड़ी जानकारी मेरे पास है। चीन बॉर्डर पर तेजी से लगाए जा रहे हैं मोबाइल टावर क्विकली, और इसके बाद हम नेपाल की खबर दिखाएंगे। LAC पर भारत ने मोबाइल टावर बढ़ाए, LAC पर 54 नए मोबाइल टावर लगाने का काम, और ये इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने फिर से दिखाइए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर एक तरफ ये मोबाइल टावर है, दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो ये खबर है कि दूसरे बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर वॉच टावर लगा के हटाए गए। ये मैं अपनी टीम को बोलूंगा ये खबर भी तुरंत निकालें और उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन यहां पर सीधे अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। अभिषेक, हम बात कर रहे थे भारत किस तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, हम बात कर रहे थे कि भारत का जो मूवमेंट हुआ है जिससे चीन डरा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, और अब ये मोबाइल टावर वाली बात। अभी 2 साल पहले तक हम चीन की तरफ से खबरें सुनते थे, अब हम भी आगे बढ़ चुके हैं। निशान, ये जो लगाए गए हैं इनकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नुब्रा, ले, ये जो जिन जिन जगहों पर ये लगाए गए हैं वहां से आप यूं समझ लीजिए कि किसी भी मौके पर कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी फ्लोट की जा सकती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो LAC के आसपास जो लोग रहते हैं, जो गांव हैं, वहां जो चरवाहे होते हैं, उनकी भी बड़ी निगाह रहती है मूवमेंट पे। चाइनीज आर्मी का मूवमेंट क्या है वो भी लगातार इंफॉर्मेशन देते हैं, वो नेटवर्क भी एक्टिवेट है। यानी कि जो पूरी LAC है, ये जो गुजर रही है लद्दाख की ओर से गुजर रही है करीब 1500 किलोमीटर की, वहां पर एक एक चप्पे चप्पे पर इस तरह की तैनाती है कि चाइना की ओर से कोई भी मूवमेंट हो तो जानकारी आ जाए, दिमचौक से लेकर के देपसोंग तक। और लोकल नेटवर्क एक्टिवेट है, ये जो मोबाइल नेटवर्क है ये लगा दिया गया है। भारतीय फौजें वहां पर हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिव है, और लगातार जो हमारी जो नई सड़कें बनी है, जो दारचा से लेकर के नीमो तक, और जो ये दुर्बुक से लेकर के दुर्बुक से लेकर के DBO तक जो बनी है, इन सब सड़कों के जरिए भी लगातार वॉच किया जा रहा है। तो कोई भी एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कि जिसको देखा ना जा रहा हो, जिसको हल्के में लिया जा रहा हो। और चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत सी बात की है कि हमारे जो रिस्पांस का लेवल है वो लेवल चीन के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। आप जो बता रहे हैं, जो हमारा जो हम काम कर रहे हैं, चीन को लग ही नहीं रहा था कि हम ऐसा काम भी कर सकते हैं। वेरी क्विकली सुमित, इस पर क्या इनपुट है? मैं आपसे यह जानना चाहूंगा सुमित, क्योंकि आप डिफेंस कवर करते हैं। हमारी फौजें जिस तेजी से LAC पर मूव कर गई, वहां पर जो स्ट्रक्चर्स होने, और याद है मुझे वो गलवान का जो ब्रिज, ये अपने आप में उदाहरण है कि हम चीन को सरप्राइज कर रहे हैं बॉर्डर पर, LAC पर, अपने मूवमेंट से, अपनी तेजी से, डेवलपमेंट से। देखिए, निश्चित तौर पर, और निशांत, इसकी शुरुआत कोई हाल फिलहाल में नहीं हुई। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं किसी एक सीनियर ऑफिसर से मिलने गया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि पिछले 1-1.5 साल पहले 2017-18 के अंदर ये डिसाइड किया गया कि सारे काम छोड़कर ये स्ट्रैटेजिकल जो रोड्स हैं इनको प्रायोरिटी के ऊपर बनाना है। और ये 3 से 4 रोड्स का खास तौर पर, चाहे वो DSDB हो, चाहे वो उत्तराखंड की वो रोड हो, चाहे वो दूसरी रोड हो, इन स्ट्रैटेजिकल रोड्स को सबसे पहले बनाया जाए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जब मैं LAC पे गया था तब मैंने ये देखा था कि किस तरीके से कम्युनिकेशन टावर्स को ना सिर्फ लगातार LAC के आसपास बनाया जा रहा है, बल्कि उनको सिक्योर करने के लिए आर्मी को भी दिया जा रहा है, ताकि ये सारे जो टावर्स हैं इसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और ये क्योंकि कम्युनिकेशन ना टूट पा सके, क्योंकि अक्सर जो एडवर्सरी होती है उसका मकसद होता है कि आपका कम्युनिकेशन ना हो पाए। तो ऐसे में पल पल की रिपोर्ट इन कम्युनिकेशन टावर से पहुंच पाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही वजह है कि दोनों पॉइंट से रोड बनाना और कम्युनिकेशन टावर बनाने का काम पिछले कई सालों से चल रहा है। और भारत, यही वजह है कि भारत अब जो एकदम माकूल जवाब दिया या फिर समय पे एकदम अपने अलर्टनेस आ गई, वो इन्हीं 2-3 स्टेप्स की वजह थी। निशांत, आप जो बता रहे हैं इन्हीं 2-3 स्टेप्स की वजह से अलर्टनेस आ गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।